नमस्कार, मैं नेहा मुक्ता और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, जो कि एक यूजीसी नेट के एक्सपर्ट हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कुछ यूजीसी नेट के जो नए नोटिफिकेशन आए हैं उनके बारे में। तो हमारा पहला सवाल ये है, लोगों का पहला सवाल ये है कि जो पीएचडी के कट ऑफ के बारे में आया है यूजीसी नेट की तरफ से नोटिफिकेशन, उनके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता था अभी तक, उसमें दो तरह के कट ऑफ्स आते थे। एक आता था नेट का कट ऑफ, एक आता था जेआरएफ का कट ऑफ, जो कि यूनिवर्सल है, सब लोग जानते हैं। जून 2024 से जो ये अधिसूचना आई है, उसमें बड़ा एक सुंदर फैसला आया है एनटीए की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 3 तरह के अब कट ऑफ्स आएंगे। एक तो जेआरएफ का आता है, एक नेट का आता है, और तीसरा कट ऑफ अब आएगा पीएचडी का। यानी इसका मतलब मिला जुला करके मैं आपको बोलूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो पीएचडी के भी एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, अब मान लीजिए बच्चा पहले नेट को क्वालिफाई किया, नेट निकालने के बाद मान लीजिए कि डीयू में अलग से अप्लाई कर रहा है, जेएनयू में अप्लाई कर रहा है, डिफरेंट, इतना पैसा लगता था और तमाम तरह की दिक्कतें आती थी। अब क्या हुआ कि एक अम्ब्रेला एग्जाम हो गया कि भाई आप यूजीसी नेट की परीक्षा दो, आपका या तो जेआरएफ हो गया तो वेल एंड गुड, नेट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप पीएचडी के भी कट ऑफ में आ गए तो उसकी वैधता 1 साल की होगी। यानी किसी का मान लीजिए पीएचडी का कट ऑफ क्लियर हो गया तो 1 साल के अंदर वो भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान, कैसे भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है पीएचडी में। तो इसके फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि अब आपके पैसे भी बचेंगे, आपका समय बचेगा, आपका मेहनत बचेगा, आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्र और एक परीक्षा की योजना के तहत ये जो फैसला है शिक्षा मंत्रालय का, एनटीए का, ये वाकई में सराहनीय है और इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। और ये जो नेगेटिव मार्किंग की अफवाहें हैं उनके बारे में आप कुछ अगर बताएं। देखिए मेहा जी, मैं आपको बोलूं कि जब तक एनटीए कुछ नोटिफाई नहीं करता है तब तक ऐसा कह पाना बड़ा कठिन है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अभी निकटतम भविष्य में नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट के एग्जाम में होगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई भविष्य में हो सकता है। लेकिन जून और दिसंबर का जो आपका परीक्षा है इस वर्ष का, अभी नेगेटिव मार्किंग की दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं दिखती है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में यानी अगले साल से कुछ ऐसा हो। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अभी भी 2 से 3 महीना का समय है। आपका जेआरएफ हो सकता है, आपका नेट हो सकता है, आपका पीएचडी हो सकता है। और हमारा आखिरी सवाल ये है कि अब जून में हमारा नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये 1.5 मंथ में बच्चे तैयारी कैसे करें ताकि जेआरएफ निकाल सके। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आज मुझे लगता है कि अप्रैल 4 है और अभी करीब करीब 2.25 महीना या 2.5 महीना आप मान लीजिए कि इतना समय हमारे पास है यूजीसी नेट की परीक्षा में। अगर एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन की जाए, सिलेबस को अच्छे से समझ लिया जाए, पीवाईक्यूज को फोकस किया जाए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न आता है उसको अगर आप समझ लोगे तो 2 महीना 2.5 महीना मोर देन एनफ है जेआरएफ करने के लिए। क्योंकि जो बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं ऑलरेडी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं या मास्टर्स पास कर चुके होते हैं, तो बेसिक्स उनका क्लियर होता है। बट थोड़ा सा अगर वो फोकस कर दें, थोड़ा पीवाईक्यूज पढ़ लें, डेटा इंटरप्रिटेशन है या पेपर 2 उनका जो है, तो मैं समझता हूँ कि इजीली कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भारत के तमाम छात्रों के साथ और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम बच्चों का इस बार नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए, पीएचडी हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी।